दो धड़े जी। एक हमारे जाट ग्रुप था जी। बाड़मेर और शेखावाटी का, दो नेता ये थे, और एक दो नेता और थे। मैं खुला से जब दिल्ली आऊंगा जब करूंगा इन बातों का। गठबंधन से इन्होंने मेरी पार्टी भी तोड़ी उस समय। आप बताइए, एक तरफ तो गठबंधन की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ मेरी बाड़मेर के अंदर जो पार्टी थी उसको तोड़ के मेरा उम्मीदवार उधार ले जाके, और अब कह रहे कांग्रेस जीत गई। वो तो आगे भी जीती थी, कहाँ जीती कांग्रेस? वहां पे बताओ मुझे दुख इस बात का है। मैं इंडिया अलायंस के साथ ही रहूंगा, बीजेपी के साथ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 3 मीटिंग इन्होंने, चुनाव के दरमियान भी बातचीत होती थी, मेरे से कभी बात नहीं करी। अभी 2 मीटिंग इन्होंने, 1 तारीख और 1 मीटिंग इन्होंने कल करी इंडिया अलायंस के दलों की। इसमें सिंगल मेंबर पार्टी जो थी साउथ की, उनको भी बुलाया, मुझे छोड़ के इन्होंने सारे लोगों को बुलाया। तो ये सरासर एक तरीके से अपमान किया इन्होंने मेरा, जानबूझ। तो आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन की बैठक में क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? अब हो सकता है स्टेट पॉलिटिक्स है इनके कई तरह के। कोई स्टेट में कह रहा मैंने कांग्रेस की 30 सीटें ला दी, कोई कह रहा मैंने जीता दिया कांग्रेस। तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा था ना 10 साल से। जी, लेकिन मुझे याद है कि जब आपका गठबंधन हुआ था बेनीवाल साहब, उस वक्त भी कांग्रेस में एक धड़ा था जो नाराज था, जो नहीं चाहता था कि हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो। दो धड़े जी। एक हमारे जाट ग्रुप था जी, बाड़मेर और शेखावाटी का, 2 नेता ये थे, और एक दो नेता और थे। मैं खुला से जब दिल्ली आऊंगा जब करूंगा इन बातों का। गठबंधन से इन्होंने मेरी पार्टी भी तोड़ी उस समय। आप बताइए, एक तरफ तो गठबंधन की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ मेरी बाड़मेर के अंदर जो पार्टी थी उसको तोड़ के मेरा उम्मीदवार उधार ले जाके, और अब कह रहे कांग्रेस जीत गई। वो तो आगे भी जीती थी, कहाँ जीती कांग्रेस? वहां पे बताओ मुझे। और मुझे नहीं बुलाना, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं बुलाना, और ये इंडिया अलायंस की संख्या 234-35 जो भी आप बता रहे हो, तो आमंत्रित तो करेंगे ना। फिर आमंत्रित नहीं करेंगे तो फिर कैसे? आप बताओ, मैं कैसे मानूंगा मैं इंडिया अलायंस के अंदर हूँ? जी, लेकिन हम नावा में मिले थे हनुमान जी, तो आपने खुल करके इस पर बात की थी, कहा था कि ये जो धड़े हैं वो नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल आए, क्योंकि अभी मैं ये कह रहा हूँ, अभी मना कब कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, इंडिया अलायंस के साथ ही रहूंगा। तो ये कौन लोग हैं जो ये चर्चा कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल जो है वो एनडीए में जा सकते हैं? अब ये मुझे नहीं पता कौन कर रहा था, मेरे पास किसी तरह का कोई मैसेज नहीं था। मैं तो मेरे नागौर संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिल रहा हूँ, कल कार्यक्रम हटे। मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी और इन पार्टियों, अभी से अगर ये सत्ता 200 अगर 90 आ जाते हैं इनके, तब हमारे क्या हाल होते, मैं ये कह रहा हूँ। जब 230 हुई, इनको एक एमपी इनका याद नहीं है, और वो एमपी याद नहीं है जिनकी वजह से 11 सीट जीते हैं। जीत जाते ना, पहले कब मना किया है ना? 19 में जीत जाते, 14 में जीत जाते, सारे धराशायी बन राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर जगह 1 लाख से 50,000 2-2 लाख वोट इनको मिले लोकसभा के अंदर जी, तभी इनकी सारी सीटें जीती है। लेकिन ये चाहते हैं भाई क्रेडिट इनको मिलता रहे, बैठते रहे, और सारा क्रेडिट दिल्ली में जाके। क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं को हनुमान बेनीवाल का के जनाधार का अंदाजा अभी भी नहीं लगाया? आप लगातार चुनाव जीतते आए। मैं लगा दूंगा, इनको नहीं लगा। तो ऐसा है, बीजेपी वालों को भी लग गया था और कांग्रेस को भी लग जाएगा। लेकिन ऐसा है कि अभी मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, मैंने जनता को कमिटमेंट किया है, और जो नागौर में मुझे कांग्रेस पार्टी का वोट मिला है 3 लाख के लगभग, 2.5 से 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी का मुझे मिला है। बाकी तो मेरा खुद का वोट था। मैं 14 में चुनाव लड़ा, जब भी 1,60,000 वोट लिए थे 10 साल पहले। तो वोट ये थोड़े पूरा कांग्रेस का ही वोट था। लेकिन मेरा 20 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को पूरे राजस्थान के अंदर मिला, और वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब से लेके तमाम जगह जहाँ किसान के बेटे, मेरे समाज के लोग, जब मैंने सत्ता छोड़ी थी, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, वो लाखों लोग हनुमान बेनीवाल के साथ थे। तुरंत अलायंस होते ही कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए।